हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनय सिंह जादौन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एलेक्स द वॉरियर पर। दोस्तों, यूपी टीजीटी का ये इतिहास का सेक्शन लेकर आए हैं आज हम। और सारे क्वेश्चन जो 62 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा है। सी ऑप्शन आपका सही है, महात्मा ज्योतिबा फुले। यंग बंगाल आंदोलन, ये हेनरी विवियन डेरेजियो साहब थे। बहुत ही कम उम्र में ख़त्म हो गए थे, ये मर गए थे। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसके अध्यक्ष भी थे। उसमें इन्होंने कहा था, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तो तांबा थी। सभी जानते हैं कि तांबा कैलकुलेटिक पीरियड जानते होंगे। तांबा और पत्थर साथ साथ प्रयोग की जाती थी कैलकुलेटिक पीरियड। जोरवे संस्कृति है, मालवा है, कैथा है। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी। जैसे सप्त सिंधु प्रदेश, वैसे ही एक था सरस्वती नदी और दृष्टवती, जिसको घग्गर नदी भी बोलते हैं, उसके बीच में जो प्रदेश था उसको हम ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है। ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ मिली है, तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा बहुत ही फेमस साइट है हड़प्पन कल्चर की। धौलावीरा में प्राप्त हुई। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है। अथर्ववेद कर्मकांडी वेद है। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के पास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति के लिए प्रयुक्त होता था। तो पत्थर के बारे में पूछ रहा है, तो लाल बलुआ पत्थर। अगर मथुरा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें, स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे, सॉरी पेंटिंग निकल गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्ता पीरियड में विकसित हुआ था। और दूसरा जो कथन, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए थे। खिलजी वंश तब आया ही नहीं था। बख्तियार खिलजी एक कमांडर था, वो भी गुलाम वंश का कमांडर था जिसने इनको नष्ट किया था। उसका नाम बख्तियार खिलजी था, लेकिन खिलजी डायनेस्टी का नहीं था वो। तो दोनों असत्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो अहमद शाह था। अहमद शाह रंगीला जिसके कहते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है। मतलब बाकी सारे काम किए हैं, इनमें से एक काम है जिसको शेरशाह सूरी ने नहीं किया है। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन किया है। पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा है, बिल्कुल सही। नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, नेहरू द्वारा सिंचाई प्रणाली ये तुगलक डायनेस्टी ने किया था सबसे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निस्साबा की नींव रखी थी। जहांगीर थे। बी ऑप्शन आप सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तो बाबर ने किया था और युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था 1526 को। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू कौन था। तो ये हेमू था और जो कमांडर था लोधी वंश का। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाया गया और वहाँ दफनाया गया। तो पहले आराम बाग में दफनाया गया था, उसके बाद काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि काबुल उसको बहुत अच्छा लगता था, पसंद था। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन में थी वो सबसे बड़ा न्यायालय था, शीर्ष न्यायालय, अपेक्स कोर्ट था।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? तो राजा राममोहन रॉय थे और राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो ये था, कामाटा गारू जो प्रकरण हुआ था उसकी घटना से उद्वेलित होकर इन लोगों ने गदर आंदोलन शुरू किया था। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान पर है? ये महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं हो पाया। उनके बारे में बताया गया है क्यों उद्वाचन नहीं हो पाया। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नो नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज, हम उनकी भाषा के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते। वाकई में सही है। दूसरा है अभिलेखों की छोटी लंबाई, स्मॉल लेंथ ऑफ इनक्रिप्शंस। जो अभिलेख हैं उनके मोहरों पे हैं और वो 2-4 उसमें शब्द होते हैं, तो उनकी लंबाई बहुत छोटी है, इससे पूरा हम उसको पढ़ नहीं सकते, एक आइडिया नहीं लगा सकते। अगला है द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ बाइलिंगुअल टेक्सेस। तो टेक्स्ट नहीं है, बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, इसकी भी कमी है। तो ये सारे के सारे आपके 1 2 3 हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सदगमय, ये जो है उक्ति जो है ये बृहदारण्यक में है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? साक्ष्य, एविडेंस क्या है? मूर्त साक्ष्य है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख आपके अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं, पाकिस्तान में भी पाए गए, इंडिया में तो पाए गए हैं, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब जगह पाए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा साक्ष्य है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो इनका लड़का था अग्निमित्र, और मालविकाग्निमित्रम एक संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, वो इन्हीं पे बेस्ड है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये गुप्त पीरियड की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं बाघ की गुफाएं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश या इलबरी वंश जिसको बोलते हैं का था? ये हमारा बलबन था। अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश का था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था। मोहम्मद गौरी वंश का था, तो ये बलबन हो गया। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और दिल्ली का काजी भी बना था। ये मोरक्को जो अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को का रहने वाला था। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईसा में सूरत में अंग्रेज़ों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? अब 4 चीज़ें दी गई हैं, कौन सा है जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने इनको फरमान दिया था? पहला है अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय नहीं, कोऑर्डिनेशन तो था ही नहीं किसी तरीके का। मुगल बादशाह को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता नहीं, ये भी नहीं था। नूरजहाँ को भारी रिश्वत, ये भी नहीं था। चौथा जो है अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार, ये घटना हुई थी। इसी के बाद से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ था और इनको फरमान जारी किया था। डी ऑप्शन से हो जाएगा। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ते थे? ये पिता की तरफ से तैमूर वंश के थे और माता की तरफ से ये चंगेज़ खां के वंशज थे। चंगेज़ खां मंगोल था और तैमूर तो जानते ही हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो ये खम्स होता, खम्स को लूट का माल बोलते थे, खम्सी होता था। अश्वप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्न में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो मोरोपंत पिंगले जो थे, त्र्यंबक पिंगले, वो पेशवा थे और वही मेन हुआ करते थे। 33 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में वीर सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सज़ा दी गई थी, काला पानी की सज़ा। ये नासिक कंस्पिरेसी हुई थी और उसी के तहत इनको सज़ा मिली थी। सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का
दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल जो मदन मोहन मालवीय वगैरह जिसके नेता थे द्वारा कौन सा कार्य किया गया था ये बताना है। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना, क्योंकि मालवीय सबको जानते हैं हिंदूवादी थे, हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी। इसमें अचंभित मत होइएगा, बाल गंगाधर तिलक लग रहा होगा, मदन मोहन मालवीय लग रहा होगा, लेकिन दोनों नहीं है, स्वामी विवेकानंद हैं। 36 क्वेश्चन में कुछ घटनाएं हैं और उनका साल दिया गया है और बहुत इजी है। आप देखेंगे कि सती का उन्मूलन 1829-30 में हुआ था, विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित किया गया था। इसको मिलान करेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन पाए गए हैं। तो बुरजा होम और रंगपुर में पाए गए थे। बुरजा होम जानते हैं गड्ढे के घर बना के रहते थे, ये कश्मीर में पड़ता है। 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रीबर्थ की व्याख्या देता है। ये छांदोग्य उपनिषद है। इसमें पहली बार प्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। निष्क एक मुद्रा थी या एक आभूषण था, इसके बारे में कन्फ्यूजन है, लेकिन ये वैदिक काल की थी। 39 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक जो रज्जू का रस्सी से मतलब होता है, रस्सी को रज्जू बोलते हैं, रस्सी पकड़ने वाले, तो इनका काम होता था न्याय निर्णयन का कार्य होता था, न्यायिक कार्य करते थे। और उसके बाद कुछ इनको धार्मिक कार्य भी दिए गए थे। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की स्तुति। हरिशेन का प्रशस्ति आप पढ़े होंगे इलाहाबाद में जो प्रयागराज में है। 42 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। एलोरा गुफाएं राजकोट, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल की नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, नहीं, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दक्कन में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है। मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है। उसके बाद शिवाजी ने स्टार्ट किया था। 45 निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी, ये अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था, तो सिकंदर सानी घोषित किया था इसने। रैयतवारी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी। शेरशाह सूरी के द्वारा मूल रूप से शुरू की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। ये शेख नसीरुद्दीन महमूद थे जिनको चिराग दहलवी कहा जाता था। बी ऑप्शन। 48 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। तो ये आपके मदन लाल ढींगरा साहब थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी। समझौता लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और उसमें पृथक निर्वाचन मंडल को मान लिया गया था। क्रम में मिलाना है। रॉलेट एक्ट जानते हैं 1928 में हुआ था। गांधी एरियन पैक्ट 1931 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया था। और एल्बर्ट विधेयक जो है ये 1878 के आसपास आया था। तो इसका कोड बनाएंगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 क्वेश्चन उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधि थे वो थे हमारे मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा जिन्होंने लिखा था, बाद में वो पाकिस्तान के पैरोकार हो गए थे। और पाकिस्तान में जिन्ना और इकबाल दोनों को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो इकबाल साहब थे।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। ये ग्रोशियन है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो देखें, इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना जानते हैं, ईसा पूर्व हुई थी। विक्रम संवत का प्रारंभ भी 57 BC में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये 78 AD में हुआ था। तो ये घटना AD की है, ईसा पूर्व की नहीं है, BC की नहीं है। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किसको समर्पित हैं? ये इंद्र को। लगभग 250 है ना, इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। तो इंद्र हो गया डी ऑप्शन। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना हुई थी राजगृह में। 56 है, केवल एक ही शिलालेख जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात कही है, कौन सा है? देखें, रुमिनदेई का जो स्तंभ लेख है, छोटा स्तंभ लेख है, वहाँ पे वहाँ की जो कर है उसको 1/8 करने की बात कही गई है। तो रुमिनदेई हो गया। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो हमारे कुमारगुप्त थे, गुप्तवंशी शासक। फतवा आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? तो फतवाए आलमगीरी, ये औरंगजेब ने करवाया था इसको। 59 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? काजी उल कज़ात होता था, जो सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उसके बाद सर्वोच्च तो खैर जो बादशाह होता था वही होता था, लेकिन न्यायिक प्रणाली में वो सबसे ऊपर माना जाता था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रजनामा नाम दिया था? अकबर ने किया था। मुगल वंश के निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित थे? ताजमहल के लिए उस्ताद ईसा को भी जाना जाता था। उस्ताद अहमद लाहौरी तो थे ही मेन वास्तुकार उसके, लेकिन उस्ताद ईसा उन्हीं के एसोसिएट थे। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ये लोधी वंश की विशेषता थी। हालांकि सैयद वंश में भी कुछ मकबरे बने हैं, लेकिन लोधी वंश ही हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निदेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसकी लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? तो W हंटर साहब थे। तो ये शिक्षा से संबंधित था। इसी के साथ ये 3 पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं TGT के एग्ज़ाम के, और लगभग मैंने सारे जो भी आंसर दिए हैं, लगभग ज़्यादातर कोशिश की है कि सबके सब सही आंसर दिए जाएं। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।